जुवेनाइल ऑफेंडर के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हाँ, मुझे पता है आप लोग गाली दे रहे होंगे कि भाई इतने दिन बाद आने की जरूरत ही आखिर क्या है, और सिर्फ 7 एपिसोड ही बचे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म हो जाए, और भी बहुत सारे नए सीरीज है जिनको कि कवर करना है। तो चलिए थोड़ा सा पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमें पता चला था योंगसेंग का भाई योंचुएल ली, मतलब उसका जो फाइनल टारगेट है वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई है, और वो आते ही योंगसेंग के ऊपर भारी पड़ने लगता है और योंगसेंग को प्रिजन के अंदर एक प्रिजन में ही रखवा देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें सबसे पहले तो वही दिखाया जाता है, मतलब योंचुएल वो उससे आके वार्न करता है कि 3 दिन के अंदर वो उसका जीना पूरी तरह से हराम कर देगा और सब कुछ पूरी तरह से बदल के रख देगा। उसने जो भी किया है सब कुछ कितना मीनिंगलेस है वो ये दिखाएगा। उसके बाद 3 दिन बाद हमें दिखाया जाता है योंगसेंग फाइनली अपने प्रिजन या फिर सॉलिटरी से बाहर आ चुका है। पहले तो उसे प्रिजन के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर तभी जब वो अपने ही ग्रुप के लोगों के पास जाता है, यानी अपने प्रिजन में, वहाँ पे वो लोग उसे देख भी नहीं रहे थे। वो जैसे कि अब पूरी तरह से अकेला हो चुका है, यहाँ तक कि वो सोचता भी है क्या पॉइंट है, मैं पहले भी ऐसा था, जैसे कि मैं सबके लिए इनविजिबल हूँ। वो लोग उसे इग्नोर तो कर रहे थे, पर उनमें से किसी किसी का दिल थोड़ा सा पिघल रहा था। वो कोशिश करते, दूसरा बंदा उन्हें मना करते बात करने के लिए। योंगसेंग कहता है क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं यूज्ड टू हूँ इस सब से, ये तो अब मेरा ही पार्ट बन चुका है। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। योंगसेंग का अंकल आए थे उसकी मॉम से बात करने के लिए अपने बिजनेस प्रपोजल को लेके, कि वो एक बिजनेस करने वाले हैं जिसके लिए उसको पैसा चाहिए। और योंगसेंग के मॉम कहते हैं उसके पास पैसे तो है नहीं। ये सुन के वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उसके ऊपर भड़कने लगते हैं। योंगसेंग की मॉम कहती है तुमने तो इससे पहले भी पैसे लिए थे ना, उन सब का आखिर क्या हुआ, वो भी तो तुम खो चुके हो। वो कहता है हाँ पता है, पर ये बिजनेस ये अलग है और तुम पैसा देती नहीं हो, इसी वजह से तो फैमिली तुम्हारी मदद नहीं करते। नो वंडर कि मेरा भाई तुम्हें छोड़ के आखिर क्यों गया है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम योंगसेंग को बैठे हुए देखते हैं। वो अपने अंकल के बारे में कह रहा था कि उसने इससे पहले अलग अलग बिजनेस ट्राई किया था, पर हर एक बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, और उसके बाद वो अब फिर से आया है एक नया बिजनेस आइडिया लेके। तभी उसके कमरे में योंचुएल आता है, वो आके उससे बात करता है। योंगसेंग नरेट करता है हाँ योंचुएल ली वो मेरे अंकल के ही बेटे हैं, मेरा कजिन, और इस सब का सोर्स वही है। योंचुएल कहता है मेरे भाई बहुत दिन हो गए हैं नहीं मिले, वैसे मैं यहीं पे ट्रांसफ़र हो रहा हूँ। योंगसेंग नरेट करता है और उसी दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, पूरी तरह से। सीन शिफ्ट होता है। प्रेजेंट में देखते हैं योंगसेंग को काम करते हुए। तभी उसके पीछे कुछ बंदे आते हैं, उन सभी के हाथ में चाकू थे जो कि उसे मारने के लिए आए हैं, और वो लोग कहने लगते हैं योंगसेंग के वजह से उनकी हालत पूरी तरह से हेल जैसी हो चुकी है। और तभी हमें और एक बार पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योंचुएल आते ही सबके ऊपर ऑर्डर करने लगता है और एक चाकू देके एक बंदे को योंगसेंग को मारने के लिए कहता है, पर वो उसे कहता है क्या, पर ये सुनते ही योंचुएल गुस्से में उसके हाथ को पकड़ता है और उसमें चाकू घुसा देता है, और बाकी सबसे कहता है क्या तुम लोगों को और कुछ जानना है, याद रखना अगर तुमने कभी भी मुझसे बहस करने की कोशिश की तो फिर सबके लिए बहुत बहुत बुरा होगा। अब प्रेजेंट में वो काम कर रहा था। तभी उसे आके एक बंदा कहता है मिस्टर ली आपने जैसा ऑर्डर किया था हमने उसे देखा है और हम उसकी काम तमाम करने जा रहे हैं मिस्टर ली। योंचुएल भी सोचता है डर, हाँ डर और वायलेंस, यही सब से तुम बाकी सबको कंट्रोल कर सकते हो। योंगसेंग तुम्हें पता है तुमने गलती कहाँ करी, तुमने ये सोचा कि कुछ ही महीनों में तुम सब कुछ पूरी तरह से अपने हिसाब से बना लोगे, जबकि ये तो मेरा सालों का किया धरा है। दूसरी तरफ वो लोग अब योंगसेंग को मारने ही वाले थे। योंगसेंग कहता है तुम लोग तो मुझे पहले बॉस कहा करते थे और अब मैं बस एक बास्टर्ड हूँ, क्या योंचुएल ने तुम्हें ये करने को कहा है। वो बंदा कहता है हाँ उसने तो कहा ही है, पर पहले से ही मैं तुमसे बहुत नफरत करता था, अब मरो, और वो उसके ऊपर हमला कर देता। दूसरी तरफ योंचुएल सोचता है जब तुम मरोगे योंगसेंग, हाँ मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लिए रोऊंगा ज़रूर, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फैमिली तो फैमिली ही है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। वो लोग उसे मारते, पर उससे पहले ही कोई आके उन सबको मारने लगता है, और ये और कोई नहीं बल्कि जुई चैन था। वो इस प्रिजन में
नया आया है। और अब हमें फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंग स्योंग उसी हेड गार्ड को कन्विंस करता है जुईचन को यहाँ पे लाने के लिए। वो अपना प्लान भी बताता है, हाँ मैं यहाँ पे आया ज़रूर हूँ, सब कुछ कंट्रोल में ज़रूर है, पर कभी भी वो बंदा मेरे पीठ पीछे कुछ भी कर सकता है, तो फिर मुझे अपना कहने वाला भी कोई चाहिए जो यहाँ पे मुझे सपोर्ट कर सके। तभी दूसरी तरफ अब योंचुअल भी जुईचन का पेपर देख लेता है और कहता है, ओह ये लगता है कि हमारे क्राइम सेल को और एक नए टीममेट मिलने वाला है। अब दूसरी तरफ योंग स्योंग के सामने सभी अब झुक चुके हैं, सभी उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी जुईचन को देखते हैं, वो योंचुअल से बात करने के लिए वहाँ पे आया है और उसके बंदे को जो उसने मारा था उसे लेके ही आया है। और अब वो सीधा आके योंचुअल को चैलेंज करता है। फिर से हमें 6 महीने पहले दिखाया जाता है जब जुईचन ने काफ़ी सारे गुंडे को मारा था। तब वहीं पे उससे मिलने के लिए योंग स्योंग आया था। योंग स्योंग उसे कहता है, देखो हाँ मैंने तुमसे कहा था, पर उसके लिए इतना कुछ करने के लिए मैंने तुमसे नहीं कहा था। मतलब ये सारे बंदे रैबिट टीवी की तरफ से और इंटरनेशनल गैंग की तरफ से थे जो कि शियोन के बीबी के पीछे पड़े थे। और अब यहाँ पे योंग स्योंग उसे अपना सारा प्लान बताता है कि वो जल्दी ही अंदर जाने वाला है, क्योंकि उस दिन जो हुआ था वो उसके वजह से ही हुआ था और उसे अंदर जाना ही होगा क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है। ये सुन के जुईचन कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हुए ना? पर योंग स्योंग कहता है, चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया है। शियोन के वाइफ को हम कैसे सेफ रखेंगे। कुछ देर बाद हम शियोन के वाइफ और उसकी बेटी को देखते हैं। वो आना के घर पे आई हुई है। आना उसे देखते ही पहले तो अंदर आने के लिए कहती है, फिर सब कुछ के लिए सॉरी कहती है, पर वो ही रोने लगती है और कहती है, मैं जिस चीज़ को इतने दिनों से प्यार समझ रही थी वो दरअसल डर था और मेरी बेटी को बचाने की मेरी कोशिश और कुछ नहीं, पर मैंने अब सच को एक्सेप्ट कर लिया है। थैंक यू सो मच मुझे इस हेल से बाहर निकलने के लिए। अब ये सुन के जुईचन भी थोड़ा सा नरम होता है और कहता है, क्यों, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पर यहीं पे योंग स्योंग उसे अपने प्लान के बारे में और उसे जो फेवर चाहिए था उस बारे में कहता है उस प्रिजन के अंदर मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं। और यहीं पे वो उससे कहता है, हाँ मुझे वहाँ पे कोई ऐसा चाहिए जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकूं। यही है लास्ट फेवर जुईचन जो मुझे तुमसे चाहिए। पर जुईचन कहता है, मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो, पर याद रखना मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, पर सिर्फ इसलिए कि तुमने एक औरत और उसकी बच्ची की मदद की थी। और अब प्रेजेंट में वो दोनों आमने सामने, कभी वो उसे देखता और वो उसे देखता। जुईचन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके कंधे पे रख के तभी वापस चला जाता है और कहता है, माफ़ करना, आज के लिए बस इतना ही है, मैं बस तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। और यह कह के वो वापस जाता, पर योंचुअल वही उसे अब उकसाता है। वो उसे अभी फाइट करने के लिए कहता है जो गार्ड्स है वो देख भी नहीं रहे हैं और तुम्हें इस बारे में अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनते ही जुईचन उसको जोरदार पंच मार देता है। दूसरी तरफ योंग स्योंग वो सफाई कर रहा था और उसी बारे में सोच रहा था। वो नरेट करता है, योंचुअल वो इतना सब कुछ इसी वजह से कर रहा है क्योंकि वो यहाँ से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर जिंदगी भर का प्रिजन लगा हुआ है। पर हाँ, एक एक्ट है जिसमें कि अगर प्रिजनर उसका कुछ हेल्थ इशू हो जाए जो कि सेवियर हो, उसके वजह से वो जेल से बाहर जा सकता है। योंग स्योंग समझाता है, हाँ जिसको लाइफ सेंटेंस मिला है उसके पास बस यही एक रास्ता है बाहर निकलने का। हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंचुअल डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था उसके ब्रेन ट्यूमर के बारे में। वो डॉक्टर उसे समझा रहा था कि हाँ वो कोर्ट से अपील कर सकता है उसके लाइफ सेंटेंस को रद्द करने के लिए। वो कहता भी है, मैं 15 सालों से यहाँ पे डॉक्टर हूँ और मुझे ये प्रोसीजर पता है। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो तुम जल्दी बाहर निकल सकते हो। पर हाँ, कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना। हमें तुम्हारे लिए एक इमोशनल अपील तैयार करना है जज से ताकि वो काम करे। कुछ ऐसा मत करना ताकि जज ये ओवरलुक कर दे। हाँ, वायलेंस वो नॉर्मल है, तुम फाइट तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम ये एक्ट करना कि ये सब शौक की वजह से है। जो शौक तुम्हें लगा ये जान के कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, बस किसी को मारना मत। अब यहाँ पर प्रेजेंट में जुईचन उससे फाइट कर रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था योंचुअल वो फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है। वो बस खड़ा है, क्या वो बॉक्सिंग करता है?
वो मारते ही जाता है। यंचियल हर एक अटैक उसका डॉज करते हुए जा रहा है, पर तभी इंस्टेंटली वो उसे ग्रैब करता है और नीचे जोर से पटक देता है। उसके मुंह से खून तक बाहर निकल जाता है। जुईचन सोचता है, क्या ये जूडो नहीं है बल्कि उसने जिउजुत्सु सीखा है। यंचियल कहता है, तुम्हें पता तो है ना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट वो बस अपने बॉडी के साथ एक चेस प्ले है, पर तुम्हें मैंने बहुत इजीली पकड़ लिया है। इस तरफ योंगस्योंग वो सोच रहा है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है। मैंने जुईचन को बस कहा था कि उसे बस प्रोवोक करे, पर वो जिस तरह का बंदा है वो सिर्फ प्रोवोक करके लौटने नहीं वाला। जब उसको मैंने सब कुछ बताया था, हाँ उसने एडमिट तो नहीं करा था, पर उसके फेस देख के मैं बता सकता था कि उसे कितना गुस्सा आया था, ये जान के कि योंचियल ने मेरे साथ क्या किया था। क्या हुआ अगर वो दोनों अभी फाइट कर रहे हैं? शायद मैंने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है। यंचियल योंगसेयोंग से कहता है, ये योंगसेयोल तुम सैंगोन मिडिल में पढ़ते हो है ना? मैं भी कल से वही से शुरुआत कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बोलना। तुम्हारा ये भाई कराटे का कुछ ट्रेनिंग तो ले रहे हैं। और यहाँ पे ये सुन के योंगसेयोंग खुश होता है, चलो कोई तो है जिसपे वो होपफुल हो सकता है, जिसपे वो विश्वास कर सकता है, और इसी वजह से वो उसे सब कुछ बता देता है। ये सुन के योंचियल कहता है, अरे चिंता मत करो, मैं मेक श्योर जरूर करूँगा अब से स्कूल में तुम सर उठा के जा पाओ। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, उसकी भी बहुत हालत खराब देखते हैं। शैंगचियल उसने उसे काफ़ी पीटा था, यह तक कि वो योंगसेयोंग से भी कहता है, ए योंगसेयोंग ये बंदा तुम्हारा कज़न है ना? तुम और एनयोंग मिल के ही ये कर रहे हो। अब से तुम तीनों एक ट्रायो हो, द लूजर ट्रायो। योंगसेयोंग नरेट करता है, और उस दिन हम जब घर आ रहे थे योंचियल ने कोई भी बात नहीं की, कुछ भी नहीं बोला, जबकि मैं उसके साइड में ही था, पर मैं उसको देख के ये बता सकता था वो कैसा फील कर रहा था, उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस चल रहे थे। मुझे पहले ही रियलाइज़ कर लेना चाहिए था। तभी वहाँ पे एनयोंग आता है उससे बात करने के लिए। वो उसी बारे में पूछने लगता है। वो दोनों बात करते हुए जा रहे थे, पर दूसरी तरफ योंचियल सामने था। वो सैंगचियल की बातें सोच रहा था लूजर, और मैं, उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया और इन दोनों के साथ मुझे जोड़ा। मैं सब कुछ पूरी तरह से देख लूँगा। योंगसेयोंग नरेट करता है, दया दिखाने से उसे बहुत गुस्सा आता था, उसके ऊपर कोई हंसता था वो इस चीज़ को हेट करता था। अगर अब कुछ भी उसके सर्वाइवल के लिए सही है तो वो करने से वो कभी कतराता नहीं था, पर तब मुझे कुछ भी पता नहीं था वो क्या करने वाला है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? तो अगर आप जल्दी देखना चाहते हो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।